बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि हुकूमत साजी के हवाले से जहां तैयारियां चल रही है, वहीं आज एक अहम मीटिंग श्रीनगर में होने जा रही है। आपको बता दें कि इस मीटिंग पर सबकी नजरें होंगी, क्योंकि लेजिस्लेटिव पार्टी का इजलास मुनक्कद होने जा रहा है और इसमें जो आगे की हिकमत अमली है वो तय पाएगी। हुकूमत साजी के हवाले से हिकमत अमली क्या रहेगी वो तय पाएगी। और उसके बाद फिर जिस तरह से उमर अब्दुल्ला पहले ही कह चुके हैं कि इत्तेहाद का इजलास होगा, इत्तेहाद अपना लीडर मुंतखब करेगा और उसके बाद वो राजभवन में हुकूमत साजी के हवाले से जो है वो दावा पेश करेंगे। तो इस आज के इस इजलास पर सबकी नजरें रहेंगी, क्योंकि तमाम जो लेजिस्लेचर है वो इस अहम इजलास में शिरकत करेंगे। और ये इजलास इसलिए भी अहम है क्योंकि आगे का लाहे अमल हुकूमत साजी का वो इसमें तरतीब दिया जाएगा। पिक्चर क्लियर हो जाएगी। इमरान नाइकू भी हमारे साथ ज्वाइन किए हुए हैं और खबर ये भी है कि जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के मुबस्सरीन हैं वो भी श्रीनगर में मौजूद हैं, आज इस मीटिंग का हिस्सा बनेंगे। और एक तो इत्तेहाद का लीडर और उसके अलावा चीफ मिनिस्टर के नाम पर लगभग मोहर लगना तय है। कौन बन सकते हैं, वैसे ज्यादा चांसेस उमर अब्दुल्ला के हैं, लेकिन खुद जिस तरह के वो बयानात दे रहे हैं उससे लगता है कि इंटरेस्ट कम नजर आता है। जबकि जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं देवगौड़ा, वो भी 2 दिन के दौरे पर श्रीनगर में हैं, वो भी मुबारकबादी के लिए गए हैं। लेकिन क्या कोई खास मैसेज है दिल्ली से, ये जरा समझने की कोशिश करते हैं। और इसके अलावा कांग्रेस की क़यादत भी श्रीनगर के अंदर होने वाले इस इजलास से पर नजर रखे हुए है। इमरान, बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। आज हलचल काफी ज्यादा, इस अगर आसान सा सवाल मैं पूछूं तो इस इजलास की अहमियत क्या है? क्या शाम होते होते ये हम तवक्को करें क्लियर हो जाएगा कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में फेसेस कौन से होंगे? जो रीजनल इम्बैलेंस की बात हो रही है श्रीनगर और जम्मू की, कौन से चेहरे दोनों साइड से सामने आ सकते हैं? और ये जो एनसी और कांग्रेस में कुछ चीजें डिवाइड करने की बात हो रही है, इज इट पॉसिबल ये सारी चीजें आज डिस्कस होंगी और चीफ मिनिस्टर का चेहरा भी? देखिए, पहली बात यह है कि जो आज मीटिंग है जिसे हम लेजिस्लेटर पॉलिटिकल पार्टीज मीटिंग भी कहते हैं या कानून साज पार्टी की मीटिंग कहते हैं, और इस मीटिंग का बुनियादी मकसद यही होता है, ये पहली बार नहीं है, ये इससे पहले भी कई जगहों पे होता है जहाँ पे भी हुकूमत साजी होती है, कि जो नुमाइंदे चुने गए हैं उनका इजलास बुलाया जाता है और उस हवाले से हिकमत अमली तैयार की जाती है और लीडर्स का इंतखाब किया जाता है। सो जो आपने सवाल किया कि नटशल में इसका यही है कि आज ये जो बैठक होगी जिसमें उमर अब्दुल्ला, तारिक हमीद करा जो कि कांग्रेस के सदर भी है जम्मू कश्मीर के, और जितने भी लीडर्स है जिन्होंने रिसेंटली इलेक्शन जीत के आए हैं, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के 42 और कांग्रेस के 6 शामिल है, यानी कि 48 MLAs आज श्रीनगर में जमा हो रहे हैं। और इसके अलावा कांग्रेस के ऑब्जर्वर्स भी दिल्ली से आ रहे हैं। और कुल मिला के इस पे एक तो लीडर को चुनना है, जैसे कि आपने कहा कि वज़ीर आला का इंतखाब होगा, और साथ साथ ये भी चुनना है कि सिग्नेचर्स लिए जाएंगे। ये जो अलायंस है, इस अलायंस के पार्टनर्स चूंकि एनसी और कांग्रेस है, लेकिन टेक्निकली और नॉर्म्स के हिसाब से इन्हें साइन करके देना है, जो फिल आगे फॉरवर्ड करना है लेफ्टिनेंट गवर्नर को, और उसके पास दावा करना है कि ये जो अलायंस है ये हुकूमत बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है, जिसके लिए आप हमें ओथ सेरेमनी के लिए टाइम दीजिए। सो ये जो आज 48 लेजिस्लेटर्स या 48 MLAs जमा होंगे, एक मीटिंग इस पर होगी कि इत्तेहाद होगा, वज़ीर आला किसको चुनना है उसका इंतखाब होगा, और इसके अलावा दीगर जो अराकीन है उसका इंतखाब होगा। कांग्रेस के 6 है और उनमें से एक को लीडर बनाना है। ऐसे तो पार्टी के सदर तारिक हमीद करा है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि उन्हीं को ही उनकी तरफ से लेजिस्लेशन या लेजिस्लेटिव असेंबली में लीडर बनाया जाए। सो उनका भी इंतखाब करना है। तो कुल मिला के हुकूमत साजी से कबल जो लवाजमात होते हैं, जो नॉर्म्स होते हैं, उनको पुर करने के लिए इजलास किया आज मुनक्किद हुआ है, ताकि लेफ्टिनेंट गवर्नर को बाद में एक खत सौंपा जाए जिसमें उन्हें वक्त मांगा जाए कि जम्मू कश्मीर में अब एक नई हुकूमत तश्कील होगी, जिसके लिए ये जो मेजॉरिटी के लोग हैं ये मेंबरान जो है हुकूमत बनाएंगे, और साथ साथ वजीर आला का नाम भी दिया जाएगा, जिसके लिए उनसे वक्त मांगा जाएगा ताकि ओथ सेरेमनी शुरू हो। तो कुल मिलाकर लेटर ऑफ सपोर्ट भी आज हासिल किया जाएगा और कल नहीं तो परसों मुमकिन तौर पर हल्फ बर्दारी की तकरीब हो सकती है। जी बिल्कुल, करीबन 6 जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स है, जिसमें 5 तकरीबन नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही है, एक कांग्रेस के भी है का भी है, और जो बागी थे। लेकिन उमर अब्दुल्ला ने भी कल अपनी बाइट में ये कहा कि उन्होंने उनके साथ कम्युनिकेट किया है, वो राब्ते में हैं, और वो भी तकरीबन
जो है ज्वाइन कर रहे हैं आज। सो कुल मिला के ये एक मेजॉरिटी के साथ ये लोग आज हुकूमत को अपना खत पेश करेंगे हुकूमत साजी का। जी। और कुल मिला के ये जो गवर्नमेंट फॉर्मिंग है उस हवाले से ये आज का जो इजलास है बड़ा इंपॉर्टेंट है। और दोनों सियासी जमातें चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, कांग्रेस हो, ये समझती है कि जितना जल्दी हो सके यहाँ पे एक अवामी हुकूमत की तश्कील क्या जल्द कोई से इस जल्द तरह की खबर है जो कल कहा जा रहा था कि 4 से 5 लोग आज़ाद उम्मीदवार जो जीत कर आए, जो मैंडेट पॉलिटिक्स का हिस्सा बन गए और हमने देखा कि अलग गए पार्टी से और फिर भी चुनाव जीत कर आए, वो राब्ते में अगर थी, मुमकिन तौर पर वो इजलास के आसपास या इजलास में शिरकत कोई मुतवक्के है? बिल्कुल, जैसे कि मैंने कहा कि करीबन 6 ऐसे आज़ाद उम्मीदवार हैं जो पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के थे, फिर भागी हुए, उन्होंने बतौर आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन लड़ा और हालांकि बात भी हुई और हमारे पास ये भी इनपुट है कि एक आज़ाद उम्मीदवार तो कल शाम को ही यहाँ पे पहुंचे हैं, तो वो आज यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं। सो कुल मिला के यही बात है कि आज नहीं तो कल, लेकिन ये जो 6 आज़ाद उम्मीदवारों का जो नाम सामने आ रहा है कल शाम से ही वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सफ में शामिल हो रहे हैं। लेकिन हमें यहाँ टेक्निकली ये समझने की बेहद ज़रूरत है कि जो इस वक्त हुकूमत साजी होगी, जो अब कैबिनेट यहाँ पे बनेगी या काबीना बनेगी, वो डिफरेंट होगी क्योंकि इस वक्त चूंकि यूटी है यहाँ पे और इसलिए थोड़ी इसमें मुश्किलात तो ज़रूर होंगी कि एक लिमिटेड काबीना होगी यहाँ पे जम्मू कश्मीर में। इमरान, एक आखिरी सवाल है, जिस तरह से ये कैबिनेट की जब हम बात करते हैं तो किस तरह से हर सूबे को कि किसी सूबे के साथ बराबर का सलूक हो, हर किसी को नुमाइंदगी मिली, तो किस तरह से ये तकसीम होगा? देखिए, जैसे मैंने कहा कि जो आज की मीटिंग है ये कुल मिला के इन्हीं चीज़ों पर इस पे तबादला ख्याल किया जाएगा जो हुकूमत को सौंपा जाएगा। लेकिन जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है, जो आसिफ साहब ने शुरू में भी कहा कि डिवीजन ऑफ रीजन्स की बात हो रही है कि जब कश्मीर पे नज़र दौड़ाते तो नेशनल कॉन्फ्रेंस मेजॉरिटी के साथ सामने आती है, लेकिन जब जम्मू पर नज़र दौड़ाते तो बीजेपी 29 सीटों के साथ उभर के आती है। सो बाजार ऐसा लग रहा है कि डिवीजन ऑफ पॉलिटिक्स है। तो लेकिन उमर अब्दुल्ला के कल के बयान को आपको नज़र में रखना होगा, जब उन्होंने कहा था कि हम वो इलाके प्रायोरिटी पे होंगे जहाँ पे शायद अलायंस के लोग कामयाब नहीं हुए। और दूसरा ये कि मैंने जो कहा कि यहाँ लिमिटेड कैबिनेट होगी और इस लिमिटेड कैबिनेट में भी हर सूबे को, हर जगह को नजर रखते हुए हमें एक काबीना सामने नजर आएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया इमरान, आप इस खबर पर नजर बनाए रखेगा। इमरान नाइक को तफसीलात फराहम कर रहे थे और बता रहे थे कि आज अहम इजलास श्रीनगर में मुनक्कद होने वाला है लेजिस्लेचर्स का, जिसमें तमाम लेजिस्लेटर जो है वो शिरकत करेंगे और उसके बाद फिर इत्तेहाद की भी मीटिंग होनी है। इत्तेहाद का जो लीडर है वो मुंतखब किया जाएगा और फिर जिस तरह से उमर अब्दुल्ला ने पहले ही कहा कि उसके बाद हम राजभवन में हुकूमत साजी का दावा पेश करेंगे।